हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के एमएस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डे बुक बनाना सीखेंगे, जिसमें एक पूरे के पूरे साल की हमारे पास एंट्रीज होंगी। जितनी अमाउंट हमें डेट वाइज डे बाय डे रिसीव होती है, जितनी अमाउंट हम खर्च करते हैं और हर दिन का बैलेंस और टोटल बैलेंस हमें यहाँ पर जो है वो रिसीव होगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास 3 शीट्स हैं। मैं आपको एक पूरा डेमो इसका दिखाता हूँ। ये मेरे पास सबसे पहले है रिसेप्ट शीट। रिसेप्ट शीट में हमने वो एंट्रीज करनी है जो हमें अमाउंट जो है वो रिसीव हुई, मिली। उसके बाद पेमेंट शीट में जाके हमने वो एंट्रीज करनी है जो अमाउंट हमें जो है वो खर्च करनी पड़ी, जो हमने अमाउंट दी। होगा क्या, इनका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास डे बाय डे डेट वाइज कमुलेट होके हमें यहाँ पर डे बुक में मिलता जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर ऊपर हमारे पास हम डेट वाइज हमारी टोटल अमाउंट रिसीव्ड जो हमने की, पेमेंट्स बैलेंस डे को भी हम सर्च कर सकते हैं। आइए इसकी एक एंट्री करके हम चेक करते हैं। ये सबसे पहले हम चले गए रिसेप्ट अमाउंट में, तो यहाँ पर जाके मैंने एक डेट लिखी। फॉर एग्जाम्पल 1/1/2024 को जो है मैंने यहाँ पर हमारे पास कुछ अमाउंट आई है, मैंने जाके यहाँ पर डेट लिखी। जैसे ही टैब को प्रेस करता हूँ तो देखिए उस डेट के अगेंस्ट जो दिन है और जो सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। जो इसकी डिटेल्स हैं मुझे यहाँ पर लिखनी है, तो मैं जाके यहाँ पर लिख लेता हूँ शॉप रेंट। मैंने इसकी डिटेल लिख ली। आगे हमारे पास पेमेंट मेथड है। लिस्ट में सभी पेमेंट मेथड्स लिखे हुए हैं, जिनमें बैंक, कैश, इजी पैसा, यानी कि जिस भी मेथड से हमें वो पेमेंट रिसीव हुई वो हमने यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद हमने अमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, तो मुझे यहाँ पर अमाउंट जो है वो 24,000 रिसीव हुई। आगे जाके आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, तो जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है ये मार्केट की शॉप से जो है ये रेंट मिला है, तो मैं जाके उसकी डिटेल यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मेरे पास एक एंट्री हो गई। देखिए जैसे यहाँ पर एंट्री होती है तो ऑटोमेटिकली ऊपर जो है हमें सारी समरी मिलती है कि कैश से हमें कितनी अमाउंट मिली, इजी पैसा से कितनी मिली और जैज कैश से हमें अब तक कितनी जो है वो अमाउंट रिसीव हो रही है। टोटल अमाउंट हमें यहाँ पर जितनी मिल रही है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट होके मिल जाएगी रिसिप्ट शीट की। इसी तरह से चलते हैं पेमेंट शीट में। यहाँ पर जाके एक एंट्री करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है 2 तारीख को जो है मेरे पास एक जो है मुझे पेमेंट करना पड़ी, तो मैंने यहाँ पर जाके लिखा 2 तारीख जो है 2024 की, उसमें मुझे जो है जमील सन्स को एंट्री करना है। देखिए मैंने जैसी डेट लिखी तो डे और सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पर जाके मुझे डिटेल्स लिखनी है जहाँ से मुझे अमाउंट चाहिए देनी है, पे करनी है। मैंने जाके यहाँ पर उस फर्म का नाम लिखा। आगे जाके मैंने पेमेंट मेथड को सिलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल जैस कैश से मैंने इसको पे किया। मैंने पे किया जी कितना, 10,000। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कर लेते हैं इसको 5,000। ठीक है जी, 5,000 मैंने पे किया है। इस वजह से किया जी मैंने ये कमीशन पे किया है, इसकी मैंने एंट्री कर ली। तो देखिए यहाँ पर हमारी पेमेंट्स की पूरी समरी ऊपर रेडी हो रही है। टोटल पेमेंट्स हमने जो अब तक की हैं, उसके अलावा जिस भी मेथड से हमें अमाउंट रिसीव हुई है वो सभी हमें ऊपर मिल रही है। ये देखिए रिसेप्ट शीट में हमारे पास टोटल जो अमाउंट है जो हमें रिसीव हुई वो 49,000 है, जबकि पेमेंट्स में जाके देखें तो हमने जो खर्च की है अब तक वो 55,000 है। डे बुक में चले जाते हैं तो ये देखिए हमारे पास फर्स्ट डेट हमारे पास जो है 49,000 हमें रिसीव हुआ। 50,000 जो है हमने जो है वो 1/1/2024 को खर्च किया, दिया। तो मतलब उस दिन हमने -1 हमारे पास बैलेंस था। ठीक हो गया। इसी तरह से जो नेक्स्ट सेकंड डेट है हमारे पास कोई अमाउंट रिसीव नहीं हुई, जबकि हमने 5,000 जो है वो दिया है। तो 5,000 जब हमने दिया तो उस दिन का जो हमारे पास बैलेंस है वो -5,000 है, और टोटल हमारे पास जो बैलेंस अब तक पूरे साल से मतलब जब स्टार्ट हो रहा है वो -6,000 हमें जो है यहाँ पर मिला। फॉर एग्जाम्पल हम जाके फिर से रिसेप्ट में एक और एंट्री कर देते हैं यहाँ पर 1/1/2024 की। फॉर एग्जाम्पल 1/1/2024 को हमें जो है हाउस रेंट मिला। फॉर एग्जाम्पल वो हमें मिला है जी बैंक के थ्रू। मैंने जाके यहाँ पर बैंक को सिलेक्ट किया, हमें मिला कितना है 30,000 मिला है। उसके अलावा हमने जहाँ पर जाके उसकी जो है वो डिटेल लिख ली। फॉर एग्जाम्पल मार्केट हाउस यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो हमारे पास अब तक जो हमने रिसीव किया वो 79,000 होगी। चलते हैं डे बुक में, तो ये देखिए सभी एंट्रीज ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट हो गई। टोटल रिसिप्ट हुआ पहली तारीख को 79,000, खर्च हुआ 50,000, बैलेंस था हमारे पास कितना जी 29,000 रुपया। इसी तरह से जो 2/1 डेट है यानी कि 2 जनवरी, उसमें हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुई, जबकि हमने 5,000 खर्च किया है। उस दिन का जो हमारे पास बैलेंस है वो -5,000 है, जबकि टोटल बैलेंस हमारे पास 24,000 हो गया, क्योंकि 29,000 में से 5,000 माइनस हो गया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर ये वाला एक जो है वो हमने सर्च बार बनाई हुई है। मैं जाके यहाँ पर 1/1/2024 को सर्च करता हूँ, तो देखिए वो हमें 1/1/2024 को जो भी हमारा
यहाँ पर टोटल अमाउंट आई गई और जो भी बैलेंस था वो हमें यहाँ पर सर्च करके बता रहा है। इसी तरह से जाकर मैं यहाँ पर कोई और डेट देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जाके करता हूँ जी 7 तारीख चेक, तो मैं 7/1/2024 यहाँ पर लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, तो देखिए वो हमें बता रहा है कि 7 तारीख को हमारे पास बैलेंस 24,000 था, जबकि हमारे पास कोई भी खर्च और पेमेंट्स और रिसीविंग और ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिला। तो दोस्तों ये है हमारी जो है डे बुक। बिल्कुल ऐसे ही डे बुक को हमने बनाना है, इसकी फॉर्मेटिंग से लेकर जितने भी फार्मूलाज इसमें अप्लाई हुए और जिस तरह से हमने इसकी प्रॉपर सेटिंग की है आज की इस वीडियो में हमने उसको जो है A to Z डिस्कस करना है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिए। आइए इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। MS एक्सेल की एक न्यू शीट में मैंने कुछ कार्डेंशियल्स पहले से लिख लिए हैं। ये कार्डेंशियल्स हैं रिसेप्ट शीट की, क्योंकि हमने यहाँ पर रिसेप्ट शीट को रेडी करना है। हमारे पास टोटल 3 शीट्स होंगी। सबसे पहले रिसेप्ट शीट, उसके बाद पेमेंट शीट जिसके अंदर पेमेंट्स का हम यहाँ पर डाटा लिखेंगे। इसी तरह से बिल्कुल एट द एंड हमारे पास डे बुक वाली शीट होगी जिसमें हमारी डे बुक जो है वो ऑटोमेटिकली रेडी होती जाएगी। चलते हैं फर्स्ट शीट के ऊपर जो कि रिसेप्ट शीट है, मतलब हमने वो सभी अमाउंट जो हमें रिसीव होगी मिलेगी उनकी डिटेल्स और समरी हमने यहाँ पर लेकर आनी है। तो हमारे पास ये जो कॉलम्स हैं इनकी विड्थ को थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल वाले बटन को होल्ड करके डे, डेट और इसी तरह से अमाउंट को सिलेक्ट करके इनकी विड्थ को बराबर हम एडजस्ट कर लेंगे। जो पेमेंट मेथड है और जो डिटेल्स वाला कॉलम है इनको सिलेक्ट कर लेना है और हमने जाके इनकी विड्थ को भी बराबर जो है वो इंक्रीज कर देना है। लास्ट में हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, तो जाके इसकी विड्थ को थोड़ा सा कुछ इस तरह से हम इंक्रीज कर लेते हैं। करते हैं कुछ इस तरह से, इस रो को सिलेक्ट और नीचे 2 रोज को हमने सिलेक्ट करना है और जाके इनकी अलाइनमेंट को कर लेना है मिडिल एंड सेंटर। कंट्रोल+B से करेंगे बोल्ड और इनके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। इंक्रीज करने के बाद हमने इसको एक टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो कंट्रोल+T को प्रेस करते हैं तो डायलॉग बॉक्स शो होता है क्रिएट टेबल के नाम से। माई टेबल हैज हेडर को हमने करना है चेक और प्रेस कर देना है ओके, तो ये एक टेबल के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। अब हमने ये जो ऊपर फिल्टर्स लगे हुए हैं इनको रिमूव करवाना है। तो इस टेबल में कहीं पर भी आप क्लिक कीजिए और कंट्रोल+Shift+L को प्रेस कीजिए तो आपका जो टेबल है उसमें से फिल्टर जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। अब हमने जो मेन काम है यहाँ पर करना है, हम ये चाहते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, हम ये चाहते हैं कि जब हम यहाँ पर कोई डे लिखें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सीरियल नंबर आना चाहिए। इसी तरह से जब हम कोई डेट लिखें तो ऑटोमेटिकली डे हमारा यहाँ पर आ जाए। तो पहले हम सीरियल नंबर और डे वाले को थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर सीरियल नंबर में फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो मैं जाके इस सेल को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ ताकि फार्मूला जो है वो रीडेबल हो जाए हमें। अब होना क्या है कि डे वाले सेल में जैसे ही डे लिखा जाएगा सीरियल नंबर हमें ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो हमने इसके लिए इफ वाला फार्मूला लगाना है। इक्वल टू का साइन यहाँ पर लिखा, इफ राउंड ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट, लॉजिकल टेस्ट ये है कि अगर ये जो डे वाला सेल है ये बराबर है किसके, एम्प्टी के, ठीक है जी। तो क्या होना चाहिए, हमारा ये जो सेल है सीरियल नंबर वाला ये भी एम्प्टी होना चाहिए। एम्प्टी को 2 टाइम कोटेशन से यहाँ पर शो किया जाता है, तो मैंने 2 टाइम कोटेशन लगा दिया। फिर लगाएंगे कॉमा। अब हमने फॉल्स कंडीशन देनी है। फॉल्स कंडीशन में हमने एक और फार्मूला यहाँ पर लगा देना है रो वाला, राउंड ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट और यहाँ पर लिखेंगे 1:1 राउंड ब्रैकेट क्लोज और फिर से इफ वाली राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो चुका है। इसको ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ संडे और नीचे वाले सेल में जाके लिखता हूँ मंडे। तो ये देखिए सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली जो है वो कैलकुलेट हो रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा डे वाले सेल में होगा क्या, हम ये चाहते हैं कि ये जो डेट है जैसे ही मैं कोई डेट लिखूं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डे आ जाए। उस डेट के अकॉर्डिंग जो भी डेट है वही उसकी एग्जैक्ट डे हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा इस जो है सीक्वेंस को या इस सिनेरियो को समझें। जब भी हम कोई डेट मैन्युअली लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसका डे आ जाएगा और जैसे ही डे लिखा जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सीरियल नंबर आ जाएगा। तो मुझे फार्मूला लगाना है डे में जाके, तो मैं क्या करता हूँ, डे वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ी सी इसकी विड्थ को इंक्रीज करता हूँ क्योंकि हमने थोड़ा सा जो है वो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। इफ वाला फार्मूला इज इक्वल टू का साइन हम यहाँ पर लिखते हैं इफ के बाद राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल टेस्ट ये है कि अगर ये जो डेट वाला सेल है ये अगर एम्प्टी है, खाली है, तो क्या होना चाहिए, ये जो डे वाला सेल है ये भी खाली होना चाहिए। ठीक हो गया जी, ट्रू कंडीशन ये हो गई। अब हमने फॉल्स में जाके एक फार्मूला लगाना है। टेक्स्ट वाला फार्मूला वो फार्मूला है जो हमें किसी भी डेट से उसका डे बताता है। तो हमने जाके यहाँ पर टेक्स्ट को लिखना है, राउंड ब्रैकेट को करना है स्टार्ट। अब हमने देना है इस सेल का एड्रेस, ठीक है जी। कॉमा लगाएंगे और 4 टाइम इन्वर्टेड कॉमास में
डी लगा देंगे, 4 टाइम डी लगाया, राउंड फिर से इन्वर्टेड कॉमास, राउंड ब्रैकेट क्लोज, फिर से इफ वाली राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस करना है। अब जाके मैं यहाँ पर कोई डेट लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 1/1/2024, इंटर को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए 1/1/2024 को जो दिन था वो भी हमें मिल गया और जो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली वो भी यहाँ पर अपडेट हो गया। एक और एंट्री कर लेता हूँ 1/2/2024 की, तो क्या होगा यहाँ पर हमें उस मंथ का, उस डेट का जो दिन बन रहा है वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमारा जो फार्मूला है वो काम कर रहा है। अब हमने डिटेल्स हैं वो तो खुद हमने मैन्युअली लिखनी है, ये ठीक हो गया। अब हम इन दोनों कॉलम्स को जो है कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल वाले बटन को होल्ड करके ये जो डेट, डे और सीरियल नंबर है इनकी विड्थ को थोड़ा सा हम करवा देते हैं डिक्रीज, कुछ ऐसे। सीरियल नंबर को मजीद हम डिक्रीज करवा देते हैं। और अब हमने चले जाना है डिटेल्स में। तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली हमने मैन्युअली लिखनी है। ये वो सभी पार्टिकुलर्स होंगे जहां से हमें पैसा जो है वो रिसीव हो रहा है, अमाउंट रिसीव हो रही है। अब आ जाते हैं पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में हमने एक जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है कि हमें ये जो पैसे मिले ये जैज़ कैश से मिले, इजी पैसा से मिले, वाया बैंक मिले या हमें कैश की सूरत में मिले। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों सेल्स को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका ये जो टेबल का फॉर्मेट है नीचे मजीद रोज तक होता तो आपने उन सभी को सिलेक्ट करना है। याद रखिए क्योंकि हमने यहाँ पर टेबल का फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है, तो जहां तक टेबल का फॉर्मेट जा रहा है उन्हीं सेल्स को हमने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद चले जाना है डाटा वाले टैब में, यहां से चले जाएंगे डाटा वैलिडेशंस में और यहां से हम चले जाएंगे लिस्ट में। सोर्स में जाके हमने सभी वो जो है वो पेमेंट मेथड लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बैंक, उसके बाद लगाता हूँ कॉमा, कॉमा के बाद हम लगाते हैं कैश, उसके बाद हम लगाते हैं कॉमा, उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पर इजी पैसा, इजी पैसा को लिखा, फिर लगाएंगे कॉमा और यहाँ पर लास्ट में हमने लिखना है रास्त। ठीक हो गया जी। 5th नंबर पर हमारे पास है जी जैज़ कैश। तो मैं यहाँ पर जाके जो 5th नंबर पर हमारे पास मेथड है उसको लिखता हूँ और ओके को प्रेस कर देता हूँ। ओके को प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई जहां से जाके हम इजीली वो पेमेंट मेथड जो है वो लिख सकेंगे जिस पेमेंट मेथड के जरिए हमें यहाँ पर जो है वो अमाउंट जो है वो रिसीव हो रही है। तो अब क्या करते हैं, डिटेल्स का जो कॉलम है उसकी विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और इसी तरह से डिस्क्रिप्शन की विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर कोई एक एंट्री कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्स्ट मेरे पास डेट है इसमें हमें जो है वो अमाउंट मिली है हाउस रेंट। मैं जाके यहाँ पर लिख लेता हूँ हाउस रेंट। ठीक हो गया जी। हाउस रेंट लिख लिया, अमाउंट जाके हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मुझे हाउस रेंट मिला है कितना, 25,000। तो मैं जाके 25,000 लिख लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी हाउस नंबर 1 जो है उसका हमें रेंट मिल चुका है जी। मैं जाके यहाँ पर हाउस नंबर 1 लिख लेता हूँ। और इसी तरह से सेकंड नंबर पर हमें यहाँ पर डिटेल्स लिखनी है। तो मैं जाकर यहाँ पर लिख लेता हूँ शॉप रेंट, मतलब कोई भी शॉप है उसका रेंट हमें रिसीव हुआ। ठीक है जी, वो रास्त के जरिए हुआ या फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी हमें मिला है वो कैश। ठीक हो गया जी। कैश कितना मिला है, हम लिख लेते हैं 15,000 और उसके बाद यहाँ पर जाके उसकी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो भी आप लिखना चाहें वो लिख लें। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर मार्केट शॉप रेंट फॉर एग्जाम्पल। अब हमने यहाँ पर जो है कुछ डिटेल्स, डेट और ये इतना डाटा तो हमारे पास सेट हो चुका है। अब हमने इसकी समरी बनानी है। समरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर ऊपर इस यहाँ पर हम जो है एक समरी की डिटेल्स बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर ये जो 2 सेल्स हैं इनको कर लेते हैं सिलेक्ट इस तरह से और इसको जाके हम कर लेते हैं मर्ज एंड सेंटर और यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं समरी की। तो मैं जाके समरी की हेडिंग दे देता हूँ। इसी तरह से ये जो नीचे हमारे पास कुछ डाटा है इसको कुछ इस तरह से हम कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसको कर लेंगे मर्ज एंड अक्रॉस। ठीक हो गया जी। मर्ज एंड अक्रॉस जब करेंगे तो सभी जो सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो मर्ज एंड सेंटर हो जाएंगे। तो सबसे पहले वो उसी तरतीब में जिस तरतीब में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक कैश, इसी तरह से हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले है बैंक, मैं जाके लिखता हूँ बैंक, उसके बाद हमारे पास है कैश, उसके बाद 3rd नंबर पर हमारे पास है इजी पैसा, मतलब हमने सभी पूरे की पूरी डिटेल लिखनी है जहाँ जहाँ से हमें पैसा रिसीव हुआ। उसके बाद हमारे पास है रास्त, मैंने जाके यहाँ पर रास्त लिख लिया और बिल्कुल एट द एंड जो है वो हमारे पास है जैज़ कैश जहाँ से हमें पैसे रिसीव हो सकते हैं, इसको लिख लिया। अब क्या करते हैं जी, इन दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं और कुछ इस तरह से इनको हमने जो है वो सिलेक्ट करके इनकी जो अलाइनमेंट है वो हमने कर लेनी है मिडिल एंड सेंटर। मिडिल एंड सेंटर करने के बाद यहाँ पर हमने फिर से इसको सिलेक्ट करना है और कर लेना है मर्ज एंड सेंटर और हमने यहाँ पर लिखना है टोटल अमाउंट रिसीव्ड, मतलब जो हमें अमाउंट अब तक रिसीव्ड हुई। क्या करते हैं जी, इनको हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब हम चले जाएंगे यहाँ पर और जाके यहाँ पर कोई भी कलर फिल हम कर लेते हैं।
तो जो भी कलर फिल आप करना चाहते हैं उसको कर लीजिए। इसका जो 4 कलर है उसको जाके सिलेक्ट कर लीजिए। मैं जाके व्हाइट कर लेता हूँ और अब जाके इसको हम कर लेते हैं ऑल बॉर्डर। ठीक हो गया जी, यहाँ से जाके ऑल बॉर्डर मैंने अप्लाई कर दिया। फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+B से इनको कर लेते हैं हम बोल्ड। अब हमने यहाँ पर जो है वो डिटेल्स लेके आनी है, मतलब हमें बैंक से कितना पैसा रिसीव हुआ, कैश से कितना पैसा रिसीव हुआ, इसी पैसा से कितना पैसा रिसीव हुआ, रास्त से, जैज कैसे, और एट दी एंड हमें टोटल अमाउंट जितनी रिसीव हो चुकी है वो सारी हमने यहाँ पर लिखनी है। तो उसको लिखने के लिए अब हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले यहाँ पर बैंक के सामने वाले सेल में चले जाते हैं और हमने यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला हमने लगाना है सम इफ के नाम से। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सम इफ राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले वो हमसे रेंज मांग रहा है, रेंज मांग रहा है कि हमने बैंक मतलब जहां से हमें ये वाला क्राइटेरिया उठाना है, तो हमने यहाँ पर जाके ये जो पेमेंट मेथड्स है इनको हमने कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। फिर लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद हमसे क्राइटेरिया मांग रहा है तो हमने यहाँ से जाके इस सेल को सिलेक्ट करना है। फिर हमने लगाना है कॉमा, फिर वो हमसे मांग रहा है जी सम रेंज, तो हमने यहाँ से जाके अमाउंट की डिटेल्स देनी है। राउंड ब्रैकेट को करना है क्लोज और प्रेस करना है इंटर। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर 0 आ गया। उसकी वजह यह है कि बैंक से अभी तक हमने कोई भी पैसा रिसीव नहीं किया। तो अब हम क्या करते हैं जी, इसको कुछ इस तरह से करवा देते हैं नीचे ड्रैग। तो देखिए ऑटोमेटिकली जिस भी मेथड से हमें जो भी अमाउंट रिसीव हुई वो हमें यहाँ पर शो हो रही होगी। अब हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ पर जाकर टोटल निकालना है। तो यहाँ से सिंपल Alt+X का शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो ऊपर वाली सम रेंज जो हमें मिल जाएगी। इंटर को प्रेस करेंगे तो हमारे पास टोटल हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब तक हमें टोटल जो है वो 40,000 जो है वो रिसीव हुआ है। ये कलर मुझे कुछ सूट नहीं कर रहा क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये जो प्रॉपर विजिबल नहीं है। तो मैं फिर से इसको करता हूँ सिलेक्ट और जाके जो इसका बैक कलर है इसको कुछ इस तरह से हम ब्लू कर देते हैं ताकि थोड़ा सा जो है हमें अच्छा लगे देखने में। अब मैं जाके यहाँ पर एक और एंट्री करता हूँ और चेक करते हैं कि क्या हमारी समरी जो है ये ठीक काम कर रही है या नहीं। तो मैं यहाँ पर चले जाता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ जी 1/3/2024। टैब को प्रेस किया तो देखिए ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है यहाँ पर डे और सीरियल नंबर लग चुका है। जाके यहाँ पर डिटेल देते हैं तो मैं डिटेल में जाके लिख लेता हूँ जी कमीशन। उसके बाद हमने टैब को प्रेस किया, यहाँ से जाके पेमेंट मेथड को हमने सेलेक्ट करना है। तो मैं जाके यहाँ से पेमेंट मेथड कर लेता हूँ बैंक। और अमाउंट हमें कितनी रिसीव हुई 10,000। और यहाँ पर जाके हम लिख लेंगे जी इसकी कोई भी डिटेल। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं जी कमीशन फ्रॉम माजिद। मैंने जाके इसकी डिटेल लिख ली। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली हमारी ये जो समरी है ये काम कर रही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेनी है। फॉर्मेटिंग में हम क्या करेंगे, सिंपल इसको करेंगे कुछ इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद इसको कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद अब हम यहाँ पर जाके लिखेंगे रिसेप्ट शीट, RECEIPET रिसेप्ट, और इस तरह से शीट। उसके बाद लिखेंगे 2024-2025। इंटर को प्रेस करेंगे और जाके इसके साइज को हम कर लेंगे कुछ इस तरह से इंक्रीज। ये देखिए इंक्रीज करने के बाद अब हम कर लेंगे Ctrl+B से इसको बोल्ड। बोल्ड करने के बाद इसका जो बैक कलर है उसको हम जो है कुछ इस तरह से जो है वो फिल कर लेंगे और 4 कलर को हम कर लेंगे व्हाइट और इसकी अलाइनमेंट को हम सेट कर लेंगे मिडल में। अब हम क्या करेंगे जी, ये जो हमारे पास ये कुछ डाटा है इसको सिलेक्ट करके इसको कर लेंगे ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करने के बाद ये जो ए वाला हमारे पास कॉलम है इसकी विड्थ को थोड़ा सा हम इस तरह से डिक्रीज करवा देते हैं और ये जो डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम था इसकी विड्थ को थोड़ा सा हम इंक्रीज करवा देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो है जो रिसेप्ट शीट है वो रेडी हो चुकी है। सिंपल हमने क्या करना है, यही शीट को कॉपी कर लेना है पेमेंट वाली शीट में। नहीं तो आप क्या कीजिए, इस पूरी शीट की कॉपी बना लीजिए। राइट क्लिक करते हैं और जाके मूव और कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से जाके रिसेप्ट शीट क्रिएट अ कॉपी और ओके को प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक शीट बन जाएगी रिसेप्ट शीट की कॉपी। इसको थोड़ा सा हम इस तरफ ड्रैग करवा लेते हैं जी, इसको इस तरफ ड्रैग करवा लिया और ये हमारे पास ये देखिए रिसेप्ट शीट 2 के नाम से आ चुकी है। पेमेंट शीट को सिंपल हम कर लेते हैं डिलीट। तो जाके डिलीट कर लिया, रिसेप्ट शीट में गए, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से जाके इसको रीनेम कर लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं पेमेंट शीट। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिंपल जाके इसका नाम चेंज करना है। तो मैं यहाँ से जाके जो है इसको कर लेता हूँ पेमेंट, इसको रीनेम कर लिया और यहाँ पर जाके हम कर लेते हैं पेमेंट शीट। ये सेट हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास जो पेमेंट मेथड है, डिटेल्स, ये सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा। यहाँ से हमने सिर्फ उसकी एंट्रीज ही चेंज करनी है और सिंपल जाके यहाँ पर हमने टोटल अमाउंट पेड इसको जाके हमने यहाँ पर जो है वो लिख देना है। इसको लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली हमारी एंट्रीज थी इसको साफ जरा हमें डिलीट
इसको साफ ज़ाहिर है हमें डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं जाके ये जो डिटेल थी हमारे पास इसको भी डिलीट कर दिया। इसी तरह से ये जो पेमेंट मेथड्स थे इसको भी डिलीट कर दिया, और इसी तरह से जो डिस्क्रिप्शन और अमाउंट थी उसको भी हमने डिलीट कर देना है। कुछ ऐसे इसको सिलेक्ट करके इसको भी डिलीट, और सिर्फ हमने यहाँ से जाके डेट को डिलीट करना है, तो सीरियल नंबर और जो डेज हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। पेमेंट शीट में मैंने यहाँ पर 2 एंट्रीज की हैं, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर समरी हमारे पास रेडी हो रही है। एक मजीद एंट्री हम कर लेते हैं, तो मैं जाके यहाँ पर जो है एक डेट मजीद लिख लेता हूँ। जाके मैं लिखता हूँ 1/8/2024। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने टैब को प्रेस करना है, डेज और सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। फिर हमने यहाँ पर डिटेल देनी है कि हमने कहाँ पर इसको खर्च किया। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो था ये था इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैंने जाके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख दिया। उसके बाद यहाँ से जाके पेमेंट मेथड को हम सिलेक्ट करते हैं, मैं जाके यहाँ से जैज़ कैश को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाके 5600 लिख देता हूँ, और यहाँ से जाके मैं लिखता हूँ बिल मंथ जनवरी। ठीक है जी, जो भी आपने डिस्क्रिप्शन देनी है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिकली समरी जो है उसमें चेंजिंग्स हो रही हैं, हमारी समरी ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है। यहाँ तक हमारे पास रिसेप्ट शीट और जो पेमेंट शीट है वो 100% तक रेडी हो चुकी है। मजीद इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग्स आप करना चाहते हैं, इनके फोन के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से कलर मेथड्स को चेंज करना चाहते हैं, या आप इसके पीछे जो ग्रिड लाइन है इनको रिमूव करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं इसको ज़्यादा खूबसूरत या अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, व्यू में जाके इसकी ग्रिड लाइन को रिमूव कर देते हैं। ये देखिए मैंने इसकी रिमूव कर दिया। रिसेप्ट में जाके इनकी भी जो ग्रिड लाइन है उनको हम रिमूव कर देते हैं। फ़ॉन्ट के स्टाइल को भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, होम पे चले जाते हैं और यहाँ से जाके हम जो है फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, और इसी तरह से पेमेंट्स में जाके इसके भी फ़ॉन्ट के स्टाइल को हम चेंज कर लेते हैं। ठीक हो गया। Ctrl+B से बोल्ड, ऑलरेडी बोल्ड है। ठीक हो गया जी। अब हमने जाके डे बुक को यहाँ पर बनाना है, तो डे बुक के जो कार्डेंशियल्स हैं वो मैं फटाफट से यहाँ पर लिख लेता हूँ। डे बुक के जो कार्डेंशियल्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख लिए। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर डेट, डे, रिसेप्ट अमाउंट, मतलब डेट वाइज हमें टोटल जो अमाउंट है वो मिलेगी जो हमें मिली। इसी तरह से जो पेमेंट अमाउंट है, मतलब डेट वाइज जितनी भी अमाउंट हम पे करेंगे उस दिन का बैलेंस और टोटल बैलेंस जो हमारे पास होगा वो हमें यहाँ पर एट द एंड मिलेगा। बैलेंस के स्पेलिंग को जाके यहाँ से मैं ठीक कर लेता हूँ। उसके बाद अब हम चले जाते हैं फिर से सीरियल नंबर में। हम क्योंकि ये जो डे बुक है एक पूरे ईयर के लिए बना रहे हैं, तो ईयर में 365 डेज होते हैं, तो सिंपल हमें सीरियल नंबर 1 to 365 लेकर जाना है। सिंपल क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले 1 लिख लेना है। 1 लिखने के बाद इसी सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे होम वाले टैब में, और यहाँ पर हमें मिलेगा फिल वाला ऑप्शन। ये देखिए बिल्कुल राइट साइड पर एडिटिंग के नाम से एक ग्रुप है। यहाँ पर गए और यहाँ पर हमें लास्ट थर्ड ऑप्शन मिलता है सीरीज। हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स शो होगा, यहाँ से हमने सीरीज में जाके कॉलम को सिलेक्ट करना है और स्टॉप वैल्यू हमने कर देनी है 366 और ओके को प्रेस करना है। तो देखिए हमारे पास 366 तक ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा सीरियल नंबर जो है वो हमें जनरेट होकर मिल जाएगा। यहाँ से अब हम दोबारा चले जाते हैं ऊपर, Ctrl+Arrow अप को प्रेस करते हैं, तो ये देखिए हम यहाँ पर आ गए। अब हमें डेट लेकर आनी है। फर्स्ट डेट को डालने के बाद यहाँ पर हमने 2 टाइम क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली हमें पूरे 366 डेज की जो डेट है वो एक सीक्वेंस में मिल जाएगी। फिर से हम क्या करते हैं, Ctrl+Arrow अप करते हैं, तो हम फर्स्ट उसी कॉलम के जो नेम है डेट में चले जाते हैं। अब हमारे पास आ गया डे। हमने डे को निकालना है। डे को निकालने के लिए हमें सिंपल एक फार्मूला लगाना पड़ता है। टेक्स्ट का फार्मूला इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ पर लिखा टेक्स्ट। फिर से हमने क्या करना है जी, टैब को प्रेस करना है, वैल्यू में जाके इस डेट को देना है, फिर हमने कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास में 4 टाइम डी लिखना है, तो हमारे पास जो डे है वो कैलकुलेट होके हमें मिल जाएगा। जो भी करंट डे होगा, डेट जैसे 1/1/2024 को जो डे है वो है मंडे, तो ये देखिए हमें मंडे मिल गया। सिंपल यहाँ पर 2 टाइम आप क्लिक कीजिए, तो हमारे पास पूरे 366 जो है डेज आ जाएंगे डेट वाइज। ये देखिए हमें यहाँ पर मिल गए। अब हम क्या करते हैं जी, इन तीनों कॉलम्स को कुछ इस तरह से कर लेते हैं सिलेक्ट, कंट्रोल को होल्ड करके, और इनकी अलाइनमेंट को हम मिडल कर लेते हैं, और इन सब को हम कर लेते हैं बोल्ड, कुछ ऐसे। ये देखिए मैंने इनको बोल्ड कर लिया। ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसको सिलेक्ट करके इनका जो कलर है बैक कलर वो इस तरह से हम ब्लू कर लेते हैं, और 4 कलर कर लेते हैं वाइट, और इनके साइज को थोड़ा सा मजीद इंक्रीज करवा लेते हैं ऐसे। ये देखिए मैंने इनको कुछ इस तरह से एडजस्ट करवा लिया। हमें रिसेप्ट अमाउंट वाले कॉलम में डेट वाइज रिसेप्ट अमाउंट को लेकर आना है। मतलब ये कि 1/1/2024 को जितनी टोटल अमाउंट हमें रिसीव हुई वो इस डेट के सामने ये जो रिसेप्ट अमाउंट वाला सेल है यहाँ पर शो होनी चाहिए। तो चलते हैं रिसेप्ट शीट में। ये देखिए यहाँ पर 1/1/2024 में हमारे पास 2 जो हैं हमें अमाउंट रिसीव हुई, एक हाउस रेंट और एक शॉप रेंट, 25,000 और 15,000। मतलब 1/1/2024 को टोटल हमें 40,000 जो है वो रिसीव हुआ, वो यहाँ पर आना चाहिए हमारी डे बुक में।
तो यहाँ पर जाके हमें उसके लिए एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे सम इफ के नाम से। सम इफ लगाया, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किया, रेंज हमें चाहिए, तो रेंज हमें चाहिए उसकी जिसका क्राइटेरिया जिस बेस के ऊपर हमने लेकर आना है। तो रेंज के लिए हम चले जाएंगे रिसेप्ट शीट पे। यहाँ से जाके हम डेट कुछ इस तरह से उनके सेल्स को सभी को सिलेक्ट कर लेंगे जहां पर हमारी डेट लिखी हुई है। याद रखिए, जहां तक हमारा टेबल का फॉर्मेट अप्लाइड है वो सभी रेंजेस हमने सिलेक्ट करनी है। अगर नीचे कोई सेल खाली भी होता तो हम उसको भी सिलेक्ट करते, नहीं तो हमारे पास इसका जवाब जो है वो गलत आना है। तो यहाँ तक हमारे पास टेबल की फॉर्मेट है 3 सेल्स तक, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। ऊपर गए फार्मूला बार में, यहाँ पर हमने लगाया कॉमा। अब वो हमसे मांग रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के लिए फिर से चले जाएंगे डे बुक में और यहाँ से जाके उस डेट के सेल का एड्रेस देंगे, फिर हम लगाएंगे कॉमा। और अब वो हमसे मांग रहा है यहाँ पर सम रेंज। सम रेंज के लिए हम चले जाएंगे रिसेप्ट शीट में और यहाँ से जाके जो अमाउंट के नीचे सेल्स हैं जहाँ पर अमाउंट लिखी हुई है पूरे के पूरे, जहां तक हमारा टेबल का फॉर्मेट है वहां पर हमने उसको सिलेक्ट कर लेना है। राउंड ब्रैकेट को करना है क्लोज और इंटर को प्रेस करना है। तो ये देखिए हमारे पास 40,000 आ चुका है। उसकी वजह यह है कि 1/1/2024 को हमें जो अमाउंट रिसीव हुई वो 40,000 रिसीव हुई। सिंपल इस फार्मूला को नीचे तक हम पेस्ट कर लेंगे, तो जहां जहां पर जिस दिन को हमें जितनी अमाउंट रिसीव होगी वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। सेम यही काम हमने करना है पेमेंट अमाउंट पे। मतलब हमें वो अमाउंट चाहिए जो 1/1/2024 को हमने पे की, मतलब हमने दी, खर्च की। तो हम इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं सम इफ, राउंड ब्रैकेट को करते हैं स्टार्ट, रेंज देते हैं। रेंज के लिए चले जाएंगे पेमेंट शीट में, यहाँ पर जाके हमने इस डेट की रेंज दे देनी। फार्मूला बार में जाके लगाना है कॉमा। उसके बाद हमने क्राइटेरिया के लिए फिर से चले जाना है डे बुक में, यहाँ से जाके हमने डेट वाले सेल का एड्रेस देना है, यहाँ पर लगाना है कॉमा। अब हमने सम रेंज के लिए फिर से चले जाना है पेमेंट शीट में और जाके यहाँ पर अमाउंट जो है उनको उनकी रेंज दे देनी है जहां तक हमारा टेबल का फॉर्मेट अप्लाइड है। राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस करना है। तो ये देखिए हमारे पास पेमेंट्स की डिटेल यहाँ पर आ गई। सिंपल इस फार्मूला को नीचे जो है हम अप्लाई करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास जो है जिस जिस डेट को जितनी जितनी पेमेंट्स हमने की हैं वो सभी डिटेल्स हमें यहाँ पर आ रही हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी इसकी सेटिंग्स इस तरह से कर लेते हैं ताकि हमारे पास बैलेंस ऑफ डे और बैलेंस जो है वो आ जाए। जाके हम डेट्स को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। पहले रिसेप्ट में चले जाते हैं, ये देखिए 1/1 और यहाँ से जाके 1/2 कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह से हम पेमेंट्स में चले जाते हैं और यहाँ से जाके जो है हम 1/1/2024, इसी तरह से 1/2/2024 और इसी तरह से 3/2024 कर लेते हैं। मतलब थोड़ी सी ये मतलब इनमें जो हमारी डे बुक में इतनी जो है वो फासला नहीं आएगा, तो कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर ये देखिए, तो हमारे पास यहाँ पर बैलेंस ऑफ डे और बैलेंस हमें समझने में आसानी होगी। ये देखिए मंडे वाले दिन जो हमारे पास 1/1/2024 है, हमें रिसीव हुआ है 40,000, जबकि हमने खर्च किया 34,000, मतलब जो हमने लोगों को दिए। इसी तरह से 2 तारीख को 10,000 आया जबकि 12,000 हमने दिया। इसी तरह से 3 तारीखों में कुछ भी पैसे रिसीव नहीं हुए जबकि 5600 हमारी पेमेंट्स हुई। चलते हैं बैलेंस ऑफ द डे। बैलेंस ऑफ द डे का मतलब है कि 1/1/2024 को हमारे पास कितने पैसे बचे, हमारे इन हैंड कितने पैसे थे देने और लेने के बाद। इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, जो हमारे पास रिसेप्ट अमाउंट है इसमें से जब हम माइनस करेंगे पेमेंट वाली अमाउंट को तो ऑटोमेटिकली हमारे पास बैलेंस काउंट होके आ जाएगा। इसको हम सिंपल नीचे पेस्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये देखिए कुछ इस तरह से जो है वो बैलेंस डे का बैलेंस हमें मिल जाएगा। ये देखिए हमारे पास जो फर्स्ट डे है 1/1/2024 को हमारे पास बैलेंस 6,000 था, जबकि जो ट्यूसडे है जो कि 2/1/2024 है उसके दिन हमारे पास -2,000 आ रहा है। इसी तरह से माइनस जो है वो 5,600 आ रहा है। अब हमने टोटल बैलेंस निकालना है। बैलेंस को हम किस तरह से निकालेंगे, ये थोड़ी सी समझने वाली चीज है। फर्स्ट वाले सेल का तो बैलेंस सिंपल वैसे ही निकलेगा जैसे हमने पहले निकाला। इज इक्वल टू का साइन, रिसीविंग अमाउंट में से हमने जो पेड अमाउंट की हुई है उनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। अब हमने बैलेंस निकालना है उसके नेक्स्ट या फर्दर आगे, तो उसके लिए हमने फार्मूला को थोड़ा सा चेंज करना है। उसके लिए क्या होगा, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, जो हमारे पास बैलेंस है उसको हम जमा करेंगे हमारे पास जो आज के दिन का बैलेंस है, मतलब तो हमारे पास टोटल जो अमाउंट ये है हमारे पास उसमें से माइनस कर देंगे हमारी जो उस दिन की हमने पेमेंट्स की हैं उसको, और इंटर को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये देखिए टोटल बैलेंस आ जाएगा। इसको हम नीचे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर -1600 आ रहा है क्योंकि हमें जो है यहाँ तक जो है वो 1600 खुद से हमने दिया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर जाके कोई एंट्री कर लेते हैं, लेकिन एंट्री से पहले इसको समझ लेते हैं। ये देखिए 1/1/2024 को हमें 40,000 मिला, 34,000 हमने
जो है वो दिया तो हमारे पास बैलेंस था 6,000। अगले दिन हमारे पास 10,000 आया, 10,000 के बाद हमने यहाँ से 12,000 खर्च किया, मतलब उस दिन हमने 2,000 खुद से दिया है हमने, तो ये देखिए 6,000 में से 2,000 माइनस हो गया। अगले दिन हमने 5600 खर्च किया, हमारे पास टोटल 4,000 था, इसका मतलब है कि हमने 1,600 खुद से दिया है। अब हमारा जो बैलेंस है वो माइनस में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम जाके यहाँ पर रिसेप्ट में एक और एंट्री करते हैं, यहाँ से 3 तारीख की, तो मैं जाके यहाँ पर लिखता हूँ 1/3/2024, और यहाँ से हमारे पास जो पैसे आए 3 तारीख को, फॉर एग्जाम्पल वो एक शॉप का रेंट है, एक और रेंट है जो हमें मिल रहा है, ठीक है जी, जो हमें पेमेंट मेथड जो है वो मिल रहा है इजी पैसा के जरिए, और हमें अमाउंट मिल रही है फॉर एग्जाम्पल 12,000। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर जाके हम लिख लेते हैं जो है इसका कहाँ से डिस्क्रिप्शन के बारे में लिख लेते हैं, तो मार्केट शॉप रेंट मैंने लिख लिया। अब हमारे पास 3 तारीख को हमें पैसा जो है मजीद रिसीव हुआ, चलते हैं डे बुक में, तो ये देखिए अब हमें यहाँ पर उसका जो बैलेंस है वो 10,400 आ रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास पैसे मजीद आ गए। तो हमारी डे बुक जो है यहाँ तक प्रॉपर काम कर रही है। अब जैसे जैसे डे वाइज रिसिप्ट शीट में, पेमेंट शीट में एंट्रीज करते जाएंगे, हमारी डे बुक जो है वो ऑटोमेटिकली रेडी होती जाएगी। अब हमने यहाँ पर एक छोटा सा काम और करना है, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, और हमने डेट वाइज यहाँ पर इसको सर्च करने के लिए थोड़े से फार्मूलाज को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले कुछ इस तरह से 3-4 रोज को कर लेते हैं सिलेक्ट करके कर लेते हैं मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पर जाके हम लिख लेते हैं डे बुक। ठीक है जी, यहाँ पर ईयर लिख लेते हैं 2024 टू 2025। ओके हो गया जी। अब जाके इसके जो इसका साइज है फ़ॉन्ट का उसको कर लेते हैं इंक्रीज, इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम कर लेते हैं ब्लू, और 4 कलर को कर लेते हैं व्हाइट, और इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को हम चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट के साइज को चेंज कर लिया, और अब हमने इसको बोल्ड भी किया हुआ है, ये ऑलरेडी बोल्ड है। फ़ॉन्ट के साइज को थोड़ा सा मजीद इंक्रीज करवा लेते हैं। अब हमने क्या कर रहा है जी, यहाँ पर ये डाटा है हमारे पास, इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है, और बिल्कुल यहाँ पर एक सेल छोड़ के हम यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट कर लिया, और इसी तरह से ये जो हमारे पास इतना एरिया है 3 सेल्स का, इसको जाके मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, और जाके यहाँ पर लिखेंगे डेट, क्योंकि हमने डेट वाइज इसको जो है वो सर्च करना है नीचे ये जो सेल हमारे पास होंगे। इसके फ़ॉन्ट के साइज को करेंगे इंक्रीज, इनके कलर कम्बिनेशन को भी हम चेंज करवा लेंगे। फिर क्या करते हैं, ये जो हमारे पास सेल्स हैं इनको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, और इसका जो हाइट है इस सेल की थोड़ी सी इंक्रीज हम करवा लेते हैं। इस तरह से कर लेते हैं सिलेक्ट, और जाके इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर लेते हैं इस तरह से जो है वो ऑरेंज, और जो 4 कलर है वो कर लेते हैं ब्लैक। अब हमने यहाँ पर जो भी डेट लिखनी है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर डाटा ऑटोमेटिकली रिसीव होना चाहिए, मिलना चाहिए, सर्च आउट होना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर वीलुकअप का फार्मूला लगाना है। वीलुकअप के फार्मूला को अप्लाई करने से पहले हमने यहाँ पर रेंज जो है एक बना लेनी है इस टेबल की। तो डेट वाले सेल के ऊपर जाएंगे, शिफ्ट को होल्ड करके कुछ इस तरह से इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से शिफ्ट को होल्ड करके एरो डाउन, और इसको एंड तक जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे 365 डेज तक। इतना एरिया हमारा नीचे 365 डेज तक जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर जाते हैं, और इसका नाम हम जो है वो रख देते हैं हमारे पास टेबल के नाम से। ठीक है जी, तो इसका नाम रख लेते हैं टेबल 365, और इंटर को प्रेस करते हैं, तो ये जो हमारी रेंजेस हैं इतनी रेंजेस का हमने नाम रख लिया। अब चले जाते हैं यहाँ पर रिसेप्ट अमाउंट में इज इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ पर लिखते हैं वी लुकअप राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और वी लुकअप की वैल्यू देते हैं। तो ये जो सेल है डेट वाला जहाँ पर हमने डेट लगानी है, ये वी लुकअप की जो है यहाँ पर वैल्यू मिलती है। इसको जाके हम सेलेक्ट करके F4 को प्रेस करके इसको कर लेते हैं लॉग, कॉमा लगाया। उसके बाद टेबल की एरे देनी है, तो हम टेबल की एरे के लिए यहाँ पर F3 को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास पेस्ट नेम के नाम से डायलॉग बॉक्स शो होगा। हमने जाके टेबल 365 को सिलेक्ट करना है और ओके को प्रेस कर देना है। ये देखिए नीचे रेंजेस सिलेक्ट होगी, कॉमा लगाना है, और हमने इंडेक्स नंबर देना है। तो ये देखिए इसमें से जो डेट है ये फर्स्ट कॉलम है, डे जो है वो सेकंड, इसी तरह से जो रिसेप्ट अमाउंट है 3, तो हमने यहाँ पर टेबल का नंबर लगाना है 3, कॉमा लगा के अब हमने यहाँ पर 0 लगाना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और प्रेस कर देना है इंटर। तो ये देखिए यहाँ पर एन आ गया। उसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ पर अब तक कोई भी डेट नहीं लिखी थी। जैसे यहाँ पर डेट लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली हमें उसकी जो रिसेप्ट अमाउंट है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर मिल जाएगी। लेकिन उस फार्मूला को जो है इसके अंदर ये जो एन वाला नॉट अवेलेबल वाला एरर आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम इफ एरर को लगाया, उसके बाद हम टैब को प्रेस करते हैं, बिल्कुल एंड में जाके कॉमा लगाएंगे और 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, ताकि जब भी डेट में कोई भी वैल्यू ना हो तो ये सेल हमारा खाली शो हो। अब क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी करने के बाद पेमेंट में गए, यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जाके हमने कॉलम नंबर चेंज करना है, क्योंकि पेमेंट अमाउंट का कॉलम नंबर 4 है, तो यहाँ पर जाके 4 कर दिया और प्रेस कर दिया इंटर।
तो यहाँ पर हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब डेट लगा के इसको चेक कर लेते हैं जी, 1/1/2024। तो ये देखिए 1/1/2024 को जो हमारी जो रिसीविंग अमाउंट है वो 40,000 है, जबकि पेमेंट्स अमाउंट है हमारी जो है वो है 34,000। फिर से क्या करते हैं, इस फार्मूला को करते हैं कॉपी करने के बाद बैलेंस ऑफ डे वाले सेल में जाते हैं, Ctrl+V से कर लेंगे पेस्ट, और यहाँ से जाके जो कॉलम नंबर है उसको चेंज कर लेते हैं। तो कॉलम नंबर है जी 1 2 3 4 एंड 5, तो मैं जाके यहाँ पर इसको कर लेता हूँ 5 और एंटर को प्रेस कर देता हूँ। Ctrl+C से इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर चले गए पेस्ट किया, और जाके कॉलम का जो नंबर है उसको हम कर लेते हैं 6, और यहाँ से जाके इसको प्रेस कर देंगे इंटर, तो हमारे पास बैलेंस हमें रिसीव हो जाएगा। किसी और डेट को हम चेक कर लेते हैं जी, मैं जाके यहाँ पर लिखता हूँ 1/3/2024 और इंटर को प्रेस किया, तो ये देखिए जो 3 तारीख का हमारे पास पूरा का पूरा डाटा था वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो सेल है इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको जाके कर लेते हैं मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पर हम लिखेंगे सर्च बाय डेट। लिखने के बाद इसकी विड्थ को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेंगे। इंक्रीज करने के बाद इसके फॉन्ट के साइज को थोड़ा सा इस तरह से इंक्रीज कर लिया, इस तरह से बैक कलर को हमने सेट किया, और इसके फॉन्ट के स्टाइल को हमने चेंज कर दिया। ठीक हो गया जी। तो अब देखिए जी, यहाँ तक हमारा जो हमारी डे बुक है वो रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास मिड में 1-2 रोज हैं, इनको जो है हम सिलेक्ट करके जो है इनको कर लेते हैं डिलीट। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, और इसी तरह से कंट्रोल को होल्ड करके इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके इसको कर लेते हैं जी डिलीट। तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से हमारी डे बुक जो है वो हमें शो हो रही है। करना क्या है, व्यू में चले जाना है और यहाँ पर जाके ग्रिड लाइन को हमने अनचेक कर देना है। तो हमारे पास हमारी प्रॉपर जो डे बुक है वो रेडी हो गई। जो भी एंट्रीज हमने रिसेप्ट और पेमेंट्स में करनी है वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर मिलेंगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने प्रॉपर जो है वो एक पूरी डे बुक को क्रिएट किया, रिसेप्ट, पेमेंट और डे बुक। तो वीडियो यकीनन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसको लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक और फेसबुक के पेज ट्रिक एंड क्लिक को फॉलो और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।